खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान की तस्दीक कर दी। इस्माइल बक़ाई का कहना है फील्ड मार्शल का दौरा अमन कोशिशों का तसलसल है। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। सैयद आसिम मुनीर इलाक़ाई अमन सलामती के लिए गुफ्तगू करेंगे। दौरे का मकसद अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को जारी रखना है। ईरान के खिलाफ अमरीकी मुआशी जंग नाकाम हो चुकी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने अमरीकी धमकियों को मजाक करार दे दिया। कहते हैं कि ईरान के खिलाफ दबाव से अमरीका खुद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। तंज किया क्या अमरीका मुंजमद पैदावार और ख़रीदार दरामद करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले कि ट्रंप की मुआशी जंग पुरानी अमरीकी गुंडागर्दी है। ट्रंप की धमकी पुरानी फिल्म है। हम कई बार देख चुके हैं। अमरीकी धमकियों का मुकाबला करना जानते हैं। अमरीका की तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं। ईरानी पासदारानी इनकलाब के मुताबिक नई अमरीकी मुआशी जंग फौजी नाकामी का इतराफ़ है। अमरीका कामयाब होता तो मुआशी जंग ना छेड़ता। अमरीकी मुआशी दबाव का मुकाबला करने के मंसूबे मौजूद हैं। ईरान दीगर ममालिक से आसानी से मुआशी ताल्लुकात कायम कर सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच के पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उस्मान टीपू ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बेन और दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्किल हैं। इसहाक़ डार की IMO के सेक्रेटरी जनरल से इलाक़ाई बहरी सलामती पर बातचीत होगी। सोमालिया के क़ज़ाक़ों के कब्ज़े में मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेर बहस आएगा। इसहाक़ डार दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म का बरतानिया का सरकारी दौरा 28 अगस्त तक होगा। इसहाक़ डार की लंदन से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़। किर्गिस्तान में SCO सरबराहान रियासत की काउंसिल के आइंदा इजलास पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर तफसीली मुशावरत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतक़ली की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने बानी PTI के शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में तिबी मुआयने की वजूहात से आगाह किया। PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त और उसके कानूनी जवाब से मुतालिक भी तबादला ख्याल। लीगी क़यादत में आइंदा की सियासी हिकमत अमली और कानूनी ऑप्शंस पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान मज़ीद किसी सियासी और आइनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। सदर ममलिकत से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। आसिफ ज़रदारी ने पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ में नवाब बिन सईद अल मालकी के किरदार को सराहा। कहा कि सऊदी सफ़ीर ने सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दोस्ती और तज़व्वुराती शराकतदारी को इंतहाई अहमियत देता है। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए मुस्तक़िल हिमायत काबिल तहसीन है। सदर ज़रदारी के सऊदी सफ़ीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नवाब बिन सईद का पाकिस्तान में अपनी तैनाती के दौरान मोहब्बत, गर्मजोशी और ताउन पर इजहार तशक्कुर। नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में हम पेशरफ। सिंध हुकूमत का जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि जुडिशल कमीशन को सिविल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। जुडिशल कमीशन गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। इंक्वायरी में किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायज़ा लेगा। कमीशन पुलिस, मेडिकल लीगल अफसरान और दीगर मुतल्लिका हुकाम के किरदार का भी जायज़ा लेगा। गफलत, फ़राइज़ से कोताही, पेशा वाराना बदउनवानी या शवाहिद में रद्द बदल साबित होने पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जुडिशल कमीशन को मज़ीद तहकीकात और फरांसिक तज्ज़िये की सिफारिश का इख्तियार हासिल होगा। कमीशन गवाहों का तलब,
हल्फ पर बयानात कलमबंद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड तलब कर सकेगा। जुडिशल कमीशन 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रजा के लवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन के क़याम की मुखालफत कर दी। मीर रजा कत्ल केस में JIT बनाने का मुतालबा। मीर रजा की बहन का कहना है जुडिशल कमीशन के क़याम से आगाह किया गया, ना TORs का बताया गया। पुलिस रिपोर्ट ही नहीं आई तो किस बुनियाद पर यह फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखकर JIT बनाने की बात की, हमारे ख़त का ताहाल जवाब नहीं दिया गया। वकील जबरान नासिर ने कहा है कि मीर रजा के ख़ानदान को बताए बगैर अदालती कमीशन तश्कील दिया गया। जुडिशल कमीशन के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त जमा करवाएंगे। पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने तफ्तीश रिपोर्ट पेश करेगी। पुलिस रिपोर्ट पेश करने से पहले हुकूमत ने अदालती कमीशन क्यों तश्कील दिया? दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शामिल करके JIT क्यों नहीं बनाई गई? पुलिस अफसरान के मुजरमाना रवैये की तहकीकात क्यों नहीं की जा रही? आज JIT के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। रावलपिंडी में शोहर और मुलाजिम के मुबैना तशद्दुद से बीवी के कत्ल का केस। पुलिस ने मुलजिम डॉक्टर फैसल असगर और उसके मुलाजिम ज़ीशान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार बरामद कर ली। तफ्तीशी टीम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान दोनों मुलजमान का DNA टेस्ट कराएगी। डॉक्टर फैसल असगर ने अपने मुलाजिम ज़ीशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए लालच दिया था। मुलजिम ज़ीशान ने कत्ल की वारदात के दौरान मकतूला के हाथ बांधे और गला भी दबाया। मरकज़ी मुलजिम डॉक्टर फैसल असगर के वालिद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मरकज़ी मुलजिम के उमर रसीदा वालिद का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। बानी PTI ने सुहेल अफरीदी यहाँ PTI की आदत के खिलाफ कोई बात नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुलाकात पर नौरीन न्याज़ी बहुत खुश थीं, कुछ चीज़ें मीडिया पर शेयर नहीं की जा सकती। बानी PTI इस मुलाकात के बाद नौरीन न्याज़ी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ था। नौरीन न्याज़ी ने मुलाकात के अहवाल का जिक्र नहीं किया। नौरीन न्याज़ी ने कहा था कि वो बाहर बात नहीं करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लोधरा की अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल, तरक्याती मनसूबों दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की अरकान को अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशा रहने की हिदायत। अरकान असम्बली ने लोधरा में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इस्लाम में कैथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। पंजाब ABS और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। मौजूदा निज़ाम हुकूमत से आम आदमी तंग है। नए इंतजामी यूनिट से आम आदमी के मसाइल हल होंगे, खुशहाली आएगी। साबिक वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बहावलपुर सूबा बहाली का बिल पेश हुआ तो मंजूरी के लिए तमाम सियासी जमातों के पास खुद जाऊँगा। बहावलपुर सूबा बहाल हुआ तो बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाएंगे। नए इंतजामी यूनिट्स में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के बजाय अवामी क़यादत को बाख्तियार करना होगा। साबिक ज़िला निज़ामत वाला बल्दियाती निज़ाम राइज होना चाहिए। पंजाब में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। हम पूरी कौम का मुकदमा लड़ रहे हैं। हुक्मरानों को, मुल्क के आवाम को उनका हक देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नवाब रहमान का धरने से खिताब। कहा कि लीवी के नाम हुक्मरान गरीब आवाम से भत्ता वसूल कर रहे हैं। जो बिजली बन नहीं रही उसकी भी कीमत आवाम से वसूल की जा रही है। IPP से मजीद बात करने की ज़रूरत है। हुक्मरान अपने खर्चे और फ्री पेट्रोल की सहूलियात कम करें। पाकिस्तान की मजबूत दिफाई कुव्वत के हामी हैं।
दिफाई ताकत मुल्क और रियासत की ज़रूरत है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कहते हैं अपोजिशन बेंचों में इत्तेहाद का फुकदान है, नुकसान पार्लियामेंट को हो रहा है, हुक्मरानों को का आइन पर अमल न करना उनकी कोताही है। आइन में है कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून नहीं बनाया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब MKM पर बरस पड़े, कहते हैं कि मुत्तहिदा ने कराची वालों को कलम के बजाय पिस्तौल थमाई। MKM की एक कॉल पर पूरा शहर बंद कर दिया जाता था। ये कराची को इसलिए अलग करना चाहते हैं कि चाइना कटिंग कर सकें। MKM से पहले शहर में हर काम मेरिट पर होता था। आपने कराची वालों को गुटके मावे और पिस्तौल पर लगा दिया। कराची के शहरी तासुब और तफरीक नहीं, शहर की तामीर और तरक्की चाहते हैं। यह हमेशा तासुब और तफरीक की बात करते हैं। जमात इस्लामी का एहतजाज वफाक के खिलाफ है। मुतासिर कराची के शहरी हो रहे हैं। हाफिज नईम एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाएं, टिकट के पैसे मैं देता हूं। मेयर कराची ने गार्डन पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मजीद बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्किर है। कश्मीर मरी गलियात के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग के अखराजात यौमिया $5 अरब। साबिक ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के हवाले से दावा। साबिक ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीका को हर रोज़ $8 अरब के मुआशी फ़वाइद से भी महरूम होना पड़ता है। अमरीका को ईरान की तेल की तिजारत में मुदाखलत का कोई हक़ नहीं है। बहुत से ममालिक ईरान के साथ अपने ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं। जंग ने सिर्फ अमरीकी अवाम और मगरबी ममालिक पर इजाफ़ी मुआशी बोझ डाला है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की इसराइल की हिमायत पर बरतानिया और फ़रांस पर कड़ी तनकीद। काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि हथियारों की फराहमी से बरतानिया और फ़रांस भी इसराइल के जराइम में शरीक हो रहे हैं। इसराइल को मुसलसल हथियार फराहम करना और हिमायत जारी रखना सोचा समझा फैसला है। ग़ज़ा में इसराइली जारियत थम न सकी। फ़ज़ाई हमले में 4 साला बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की ग़ज़ा में हमले मज़ीद तेज़ करने की धमकी।